का शुक्र है सर, पाकिस्तान में उस तरह से कोविड-19 ने यानी निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम नहीं किया जैसे बाकी मुल्कों में हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी उसके असरात तो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर हुए हैं हमारी सोसाइटी पे। इकनॉमिक्स की तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो ऑब्वियसली हर जगह पे किया है, लेकिन साइकोलॉजिकली आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसे कोई ड्रॉबैक्स हुए हैं? सर पहले तो अल्लाह का बड़ा करम है कि जिस तरह बाकी माशरों में हमने देखा, ख़ासकर वेस्ट में, इटली में, स्पेन में, ब्राज़ील में, यूएसए में, जिसके असरात हुए कोविड-19 जिस तरह फैला, लोगों की डेथ हुई जिस रेशो पे, उस लेवल पे डेथ हमारे माशरे में नहीं हुई। लेकिन अगर हम ये कहें कि उसके असरात ही नहीं हुए तो मेरे ख़्याल में ये एक अंडरस्टेटमेंट है। अच्छा, पाकिस्तान में ना एक डिफरेंट किस्म का पैटर्न इमर्ज हुआ है कि जो मोस्टली जो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड लोग थे, बड़े तकरीबन मोस्टली डिस्ट्रिक्ट्स में जो बड़े फेमस डॉक्टर्स थे वो उनकी डेथ हुई है। आप इतना सीवियर ना करें। अच्छा, फ़नी रखना है? नहीं, फ़नी भी नहीं रखने की ज़रूरत। हाँ। आपने फैक्ट्स को बताना है, बस ये है कि ज़रा साइकोलॉजिकल जो लोग बच गए हैं, अच्छा उनकी साइकी पे क्या असर हुआ बात करें। उनमें ये 4 बंजारे बैठे हैं माशाल्लाह, इनकी नफ्सियात को कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने बल्कि टेंडा करा लिया। शहबाज साहब ने टेंड करा ली। सर अगर डॉक्टर साहब सही फरमा रहे हैं, डॉक्टर शफीक साहब ने, डॉक्टर अमजद साहब ने और एक्सपेक्टेड डॉक्टर गुलाम यासीन साहब ने और मैंने भी, हम चारों ने मिल के जो है, बल्कि जो हमारे 5वें बंजारा हैं यहाँ पे डॉक्टर फरहान साहब हैं, उन्होंने भी माशाल्लाह टेंड करवाई है। हाल तो उनके बाल जो है वो थोड़े छोटे छोटे होते हैं, पहले भी टेंड पहला जो असर हुआ है वो ये है कि लोग किडनों की जान गामजन हुआ है। अब ऐसा है कि हम जो कोरोना किस तरह से ब्लेसिंग साबित हुआ है, इसके जो पॉजिटिव आस्पेक्ट्स सामने आए हैं उस पर बात कर लेते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो हमने 4-5 माह से सुन रहे हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कोरोना की वजह से पॉजिटिव हुई है, इन पे ज़रा बात। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पहली दफ़ा वैसे हुआ है पूरी दुनिया में, ये शायद हिस्ट्री में पहले भी इतना बड़ा इवेंट हुआ हो जिसमें सब लोग, पूरी दुनिया के लोग, जहाँ कोरोना ने बहुत डेडली अटैक जहाँ देखे गए हैं जहाँ, और जहाँ पे जो है मॉडरेट अटैक आए हैं, पूरी दुनिया को एकदम से इसने जो है वो रोक दिया, स्टॉप। लोग जो है छुट्टियाँ जो है वो एंजॉय करना चाहते थे, सोचते थे कि कभी हमें भी छुट्टी मिलेगी, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। तो इन अ वे कोरोना मैं समझता हूँ एक अपॉर्चुनिटी भी थी और एक ब्लेसिंग भी आई है। हम तो मुसलमान हैं, हमारा तो ये यकीन है कि जो भी होता है वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है, और यकीनन इसमें ही जो है ना हमारे लिए बेहतरी है। तो यकीनन इसके लिए हमें जो है जो डॉक्टरी जो हदायत हैं, मेडिकल डॉक्टर जो कहते हैं वो ठीक हैं, इस्लाम भी इसी पे अमल करने का कहता है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत सारे लोगों को आसाई ऑफ रिलीफ मिला है। इवन दो एनिमल्स को बड़ा आसाई ऑफ रिलीफ मिला है। वो आपने इंसानों ने जो है वो उनके लिए भी जो है वो मतलब उनकी नॉर्मल रूटीन को भी काफ़ी हद तक कहना चाहिए कि इंसानों ने डिस्टर्ब किया था। अब जब ह्यूमन बीइंग्स अपने अपने घरों में, सारे लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब लोग अपने घरों में बैठ गए, तो जानवरों को कोई मौका मिला, वो भी जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में घूम फिर रहे थे। सबसे पहले तो आपके लिए चाय मंगवाएं सर? नहीं सर, चाय नहीं पीते? चले डॉक्टर साहब चाय मंगवा लें, पी हम लेंगे। चाय स्पेशली किसी की हाथ की मंगवाएं ना, ऐसे ਤੁਹਾਡੇ हथ दी मैं चाह पीनी है तो मैं और नहीं। प्लानिट अर्थ पे जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग हुई है इस वक्त, और जो सबसे बड़ा एक हॉट इशू भी था, जो हमारा पोल्यूशन इंडेक्स है वो बहुत कम हो गया, बहुत नीचे आ गया। ठीक है, कोविड-19 की वजह से इवन के सारी ट्रैफिक बंद होगी, इवन के एयर ट्रैफिक बंद होगी, तो उसकी वजह से जितनी भी एनवायरनमेंट में जो पोल्यूटेंट्स थे उनका इंडेक्स बहुत नीचे आ गया। तो ये जो एक एनवायरमेंटल इशू था तो वो ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा कम हो गया। और आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमारे कैंपस में जो एक ग्रीनरी है, लश ग्रीन एनवायरनमेंट था, जो पहले इतना नहीं था शायद, लेकिन छुट्टियों के दिनों में बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा अच्छा फ्लरिश कर गया वो। ये कोरोना वेकेशन की बात कर रहे हैं आप?
ये कोविड-19 की वजह से ज़ाहिर बात है स्टूडेंट्स आना बंद हो गए, छुट्टियाँ हो गई, तो उनको एक फ्लरिश मिल गया है और एक नेचुरली जो ग्रीनरी है वो उसने ओवरकम कर लिया है पूरी। और जो बिल्कुल जो डॉक्टर साहब से कह रहे हैं, जो डिजीज़ जो पोल्यूशन रिलेटेड थी वो भी बड़ी कम हुई, इसका जो एक पॉजिटिव सर मैं इस पे ये ऐड करूँगा। अच्छा, इसमें मैं भी कुछ चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। जैसे डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही जो है फरमाया है कि हमारा जो पोल्यूशन इंडेक्स है, या जो भी फरमाएगा बिल्कुल ठीक फरमाएगा, क्योंकि कोई भी बंदा गलत बात नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारी जो फैमिली लाइफ है वो बड़ी इम्प्रूव हुई है। पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है, और यकीनन बच्चे उस वक़्त ही सीखते हैं जब आप उनको इंडिविजुअलाइज्ड, पर्सनलाइज्ड जो है वो टाइमिंग देते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। और इस चीज़ से कोई भी, इस हकीकत से कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता कि पेरेंट्स से ज़्यादा बेहतर जो है बच्चों की तरबियत कोई बंदा नहीं कर सकता। और बच्चों के पास जो है पेरेंट्स को रहने का जो है वो मौका मिला है, और उनको अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचने का भी मौका मिला है। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा मतलब एक ब्लेसिंग है। ख़त्म हो चुकी है, पेरेंट्स कह रहे हैं अलग स्कूल खुल। जी बेग साहब बहुत शुक्रिया सर। मेरे ख्याल में शहबाज साहब ने और डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर शफीक साहब ने काफ़ी अच्छी बातें की हैं। मैं उनको सम अप करके फिर अपना एक देता हूँ। हमारी जो मदर अर्थ है ना, इसे ब्रीथ करने का मौका मिला है। ये कोरोना की वजह से हुआ है, वरना बहुत स्ट्रेस थी मदर अर्थ। हाँ जी, हमारी मदर अर्थ, हाँ डॉटर अर्थ भी उसी से निकलेगी। अभी मदर अर्थ जो हमारी एक नेचर थी, वो स्ट्रेस थी, उसे ब्रीथ करने का मौका मिला है। दूसरा, मेरे ख्याल में जो कोरोना ने हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक ब्रेक दी है, जो एक इंडस्ट्रियल वर्ल्ड स्टार्ट हुई थी, एक मैकेनाइजेशन स्टार्ट हो गई थी, हम एक रूटीन के अंदर कैद हो गए थे, और शायद ये सिलसिला कई सालों से चला आ रहा था, 3, 4, 5, 6 दहाइयों से भी ज़्यादा हो गए थे। तो हम एक रूटीन में कैद थे। थोड़ी बहुत छुट्टियां आ जाती थी, लेकिन वो एक उस रूटीन को तोड़ने वाली छुट्टियां मेरे ख्याल में हमने तो नहीं देखी पिछले 5-6 दहाइयों में। तो हाँ, मतलब पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उम्र तो इतनी नहीं है ज़्यादा, सुन रहे हैं कि मतलब 70s 80s में हमने नहीं सुना कि 5-5, 6-6 माह लोग घरों में बैठ गए हों। हमारी ये, हम वर्ल्ड वार में हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। तो एक जो मैकेनिक्स थी, जो रूटीन थी, जो इंडस्ट्री की मैकेनिक्स थी, स्कूल की मैकेनिक्स थी, अच्छा एक बिज़नेस की मैकेनिक्स थी, तो कोरोना ने उसे तोड़ दिया। वो एक टूट के जो पुराने रिवायती तस्वुर थे, मैं वालिद के पास गांव चला गया, शफीक साहब चले गए, शहबाज साहब ने घर को टाइम ज़्यादा देना शुरू कर दिया, बच्चों को टाइम देना ज़्यादा शुरू कर दिया, आपने घर में ज़्यादा घूमना, अपने जो मकामी आपकी एरिया थे उसे एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। और मुझे मैं यकीनन कहूँगा कि जैसे मुझे 14-15 साल पुराने जो दोस्त थे मैट्रिक दौर के, वो मिले, उनके साथ दावतें उड़ाई। ये कोरोना की वजह से हुआ है कि हमने एक स्विच किया एक लाइफ को, एक नए अंदाज में, जो पुरानी चीज़ें थी ना, पास्ट को नए अंदाज में देखा, उसकी रूटीन को तोड़ा। आप वाली बात के ठीक है, आप वालिदैन उसे भी तंग आ गए हैं कि बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में शायद ये एक 5-6 माह का फेज़ जो है ना अच्छा था। हमारी मेमोरीज़ में इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होगा जब हम इन द लॉन्गर रन आगे फिर देखेंगे ना। जो 5 माह 6 माह मैंने घर गुजारे हैं, आपने गुजारे हैं, शहबाज साहब ने गुजारे हैं पेरेंट्स के साथ, इन द लॉन्गर रन ये एक ब्लेसिंग के तौर पर हमारी मेमोरी में रहेगा। अगर हम इसको सम अप करें तो हम ये कह सकते हैं कि कोरोना की वजह से हम नेचर के ज़्यादा क्लोज़ हो गए हैं, मेरा ख्याल है। ये सारी जो सिचुएशन क्रिएट हुई, हमें अपने अंदर झांकने का भी मौका मिला। हमने देखा, एक लम्हे के लिए हम रुक गए, हमने देखा कि यार हम किधर जा रहे हैं, क्या ये हमारी डायरेक्शन सही है। आप देखें कि पूरी दुनिया में लोगों ने ये कभी सोचे नहीं था कि इतना ज़्यादा लॉस भी हो सकता है इंडस्ट्रीज़ को, और जितने भी तो हम ये तसव्वुर ही नहीं था कि हम जितनी तेज़ दौड़ रहे हैं ये रुका भी जा सकता है। तो हमने रुक के देखा, कुछ भी नहीं हुआ, और बहुत सारे लोगों ने देखें कुछ भी नहीं हुआ, लाइफ चल रही है। और बड़े पेंडिंग काम किए बहुत सारे लोगों ने, मैंने कुछ पेंडिंग काम किए जिनको मैं कभी भी टाइम नहीं दे सकता था। तो अभी भी एहतियात की ज़रूरत है हमें, मुकम्मल तौर पे नहीं कहा जा सकता जब तक WHO कोई इस तरह का अनाउंसमेंट नहीं करती। तो
इंसानी माशरे बीमारियों से तो मुकम्मल तौर पर या इन मसायब आलाइशों से आज़ाद तो हो नहीं सकते ना। वैसे भी पिछले दिन एक आर्टिकल आया था कि जो वायरस होता है ना, वायरस ही बेसिकली ज़िंदगी की ज़मानत भी देता है। जब एक पॉपुलेशन एक ख़ास हद से तजावज़ करती है ना, तो फिर वायरसेस आते हैं। इसके बारे में सर मज़ीद कुछ फैक्ट्स आप शामिल करना चाहेंगे? जी डॉक्टर शफीक साहब, क्या है आपका पॉइंट ऑफ व्यू? मेरा ख्याल है पॉडकास्ट का वक्त खत्म हो चुका है। अब हमारे पास भी कंटेंट अब मौसमी हालात के लिए शबाज साहब मुझे दिखा दें, इस पे बात कर लेते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है बेग आपने बोलना साहब है? अब ना काफ़ी हो गया, तो चलते हैं। 15 मिनट का टाइम पहले था। ये बोल नहीं रहे थे, अब ये रुक नहीं रहे। मैं तो करूँ, मुझे तो मैं बोल लेता हूँ। हाँ, दे दें, आखिरी दे दें, आखिर में समाप्त। जी जी बेग साहब। अच्छा, हम जो बात कर रहे थे ना अभी के पॉजिटिव्स क्या हैं कोरोना के ना, हमारे ऊपर, हमारी इस पे सोसाइटी पे, हमारी साइकोलॉजिकली और वैसे। जैसे आप सब लोगों ने कहा कि हमें रीथिंक करने का मौका मिला, ख़ुद हम कहीं रुके उसका मौका मिला, नेचर को हील करने का मौका मिला। ये सारी चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मेरे ख्याल में एक हमें अलार्म भी दिया नेचर ने कि लाइफ कैन बी डिफरेंट। ये नहीं है कि लाइफ वो नहीं है जो आप जैसे चले जा रहे हो, अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती है लाइफ। नोबडी हैज़ प्रिडिक्टेड इट प्रॉपरली कि ऐसे होगा और इस तरह होगा। और दूसरा, एक और इस चीज़ से हमें एक लेसन मिला है कि वर्ल्ड अब इंटरकनेक्टेड हो गई है। अब हमारे दुख सुख बीमारियां साझी हैं। चाइना की एक लैब में एक चीज़ हुई है, उसने ऑल ओवर द वर्ल्ड इम्पैक्ट किया है। मुझे इम्पैक्ट किया है, इटली के एक गांव में बैठे लोगों को किया है, कैलिफोर्निया में जो लोग रहते थे उनको इम्पैक्ट किया है, मुंबई में किया है, और इवन के अफ्रीकन कंट्रीज़ में किया है। तो व्हाट इट एक्सप्लेन्स एक्चुअली कि हम अब इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में आ चुके हैं। इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में हमारी सारी चीज़ें जो है ना वो जुड़ी हुई हैं। हमारी ब्लेसिंग्स, हमारी होप्स, हमारी फियर्स और हमारी नफ्सियात भी, जिस पे हमने ये अपना पॉडकास्ट स्टार्ट किया था कि अब हम साइकोलॉजिकली इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये कोरोना ने इस पे एक तरह से मोहर लगाई है, मोहर तस्दीक जिसे कहते हैं, सब की है कि नाउ वेलकम टू दिस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। थैंक यू जी जी, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। बस करो ना, हुण मुकाओ। उदों कहंदे से मुकाओ हुण फिर तुसीं हुण ऐड ही करी जांदे हो। बड़े और